शिव ओम विभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री त्र्यंबकेश्वर ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में अवस्थित है। इस ज्योतिर्लिंगम की स्थापना के विषय में शिव पुराण में ये कथा दी गई है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का उपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने उनके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी ये बात सुनकर गणेश जी ने ऐसा वर ना मांगने के लिए समझाया, किंतु वह अपने आग्रह पर अटल रहे। अनंत गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वह एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके उनके ऋषि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में टीन लेकर उनसे हाँकने के लिए लपके। उन तीनों का सुबह होते हुए गाय वहीं मर कर गिर पड़ी। अब तो बड़ा अहंकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गो हत्या कहकर ऋषि गौतम की भूरी भूरी भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब वह सारे ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुम्हें ये आश्रम छोड़कर अयंत्र कहीं दूर जाना चाहिए। गो हत्या के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहाँ से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु वहाँ उन ब्राह्मणों ने वहाँ भी उनको रहना दुभर कर दिया। वे कहने लगे, गो हत्या के कारण अब तुम्हें वेद पाठ और यज्ञ आदि के कार्य करने का कोई भी अधिकार नहीं रह गया है। अत्यंत कतार भाव से ऋषि गौतम ने अपने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे पश्चाचित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम तुम अपने पाप को सवर्त सबको बताते हो 3 बार पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करो, फिर लौट कर यहाँ 1 महीने तक व्रत रखो। उसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग में से शिवजी जी की आराधना करो। उसके बाद पूर्ण गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी का 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथानुसार गौतम ऋषि वे सारे कृत्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। ब्रह्मा गौतम ने उनसे कहा, भगवान मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दे। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सदैव सर्वदा निष्पाप हो। गो हत्या तुम्हें छल पूर्वक लगाई गई थी। छल पूर्वक ऐसा करने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। गौतम ने कहा, प्रभु उन्हीं के निमित्त मास से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। आप उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध ना करें। बहुत से ऋषियों और मुनियों देवगणों ने वहाँ एकत्र होकर गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से कहा, यहाँ निवास करने की प्रार्थना की कि आप यहाँ निवास करें। उनकी बात मानकर वहाँ त्र्यंबक ज्योतिर्लिंगम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गौतम द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहीं पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। ये ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों का प्रदान करने वाला है। जय शिव शंकर भगवान की जय। ओम त्र्यंबकम भगवान की जय। ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय।